बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 सितंबर 2023 रोज़ मंगल 27 सफ़र बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हालमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और रोज़मर्रा की अपडेट हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब से 20 से ज़ायद पाकिस्तानी डिपोर्ट। सऊदी अरब से 20 से ज़ायद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। तमाम शहरियों को डॉक्यूमेंट मुकम्मल ना होने और दीगर सरगर्मियों में मुलविस होने पर पाकिस्तान वापस भेजा गया। ARY पाकिस्तान के चैनल के मुताबिक सऊदी अरब से 20 से ज़ायद पाकिस्तानी वापस पहुंचे हैं, जिन्हें सऊदी एयरलाइन के ज़रिए कराची पहुँचाया गया। डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को सऊदी हुकाम की जानिब से इमिग्रेशन क्लियरेंस ना मिलने पर वापस भेजा गया है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने डिपोर्ट होने वाले मुसाफरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से FIA ज़राए की जानब से बताया गया कि सऊदी हुकूमत की जानब से डॉक्यूमेंट मुकम्मल ना होने और दीगर सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों को बेदखल किया गया है। मुसाफरों को घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि पाकिस्तान वापस पहुँचने पर 20 से ज़ायद शहरी कराची एयरपोर्ट पर FIA के हुकाम की तहवील में हैं। FIA हुकाम से मालूम हुआ है कि डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल छानबीन के बाद मुसाफरों को घर जाने की इजाज़त दी जाएगी और अगर कोई खिलाफ वर्जी साबित हुई तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि माजी में सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वालों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, लेकिन सऊदी अरब में नए कानून के तहत डिपोर्ट होने वाले किसी भी वीज़े पर ताहियात सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। बरतानिया फिनटेक प्लेटफॉर्म जो है सऊदी नौजवानों को हुनरमंद बनाएगा। रियाद में कायम कंपनी ANB कैपिटल और UK के ऑक्सफोर्ड फ्रंटियर कैपिटल ने एक कसीर कौमी मालियाती टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ट्रेड शुरू करने के लिए एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, ताकि सऊदी नौजवानों को तालीम दी जा सके और इसके अलावा जो है जो गैर मुल्की हैं उनको सऊदी कैपिटल मार्केटों तक जो है भी रसाई फ्राहम की जा सके। सऊदी अरब की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम सऊदी कैपिटल मार्केट का इदारा ANB कैपिटल सार्फिन को सरमायाकारी के इंतज़ाम और इसके अलावा ब्रोकरेज और मुतल्लिका मसनूआत और ख़िदमात पेश कर रहा है। सऊदी वली अहद की इंडियन सदर से मुलाकात, इशाइये में शिरकत। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को इंडिया के सदर द्रौपदी मुर्मू से ऐवान सदर में मुलाकात की। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी वली अहद ने इंडियन सदर से दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंडियन सदर ने सऊदी वली अहद का खैर मकदम करते हुए कहा कि सऊदी अरब इंडिया के अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। उनका कहना था कि सऊदी अरब जो है इंडिया के सकाफती तजुर्बात, इक़्तिसादी हमआहंगी और एक पुरअमन और पायदार दुनिया के लिए मुश्तरका अज़म हमें फितरी शराकतदार बनाते हैं। सऊदी अरब और इंडिया खसूसी खलाई प्रोग्राम शुरू करेंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल-फालिह ने कहा कि इंडिया और सऊदी अरब खसूसी खलाई प्रोग्राम जल्द शुरू करेंगे। अल अरबिया चैनल के मुताबिक खालिद अल-फालिह ने कहा, इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट में सऊदी फंड का दफ्तर कायम करने पर गौर किया जाएगा। सऊदी इंडियन सरमायाकारी फोरम के दौरान उन्होंने कहा, सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान प्राइवेट शोबे के लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। उनका कहना था, इंडिया न्योम के टेक्नोलॉजी के मनसूबे में सऊदी अरब के पार्टनर्स में से एक है। फोरम में दोनों मुल्कों के सरमायाकारों ने हिस्सा लिया। 1000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े और सऊदी अरब की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब और इंडिया ने दोनों मुल्कों में सरमायाकारी के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए दो तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मिनी बस मालकान 30 रोज़ में अपनी गाड़ियां महकमा ट्रैफिक के हवाले करें। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा, रियाद और जद्दा में ख़त यानी कि मिनी बस के मालकान जल्द अज जल्द महकमा ट्रैफिक के हवाले कर दें। अखबार के मुताबिक 30 दिन के अंदर बसें हवाला करना होंगी। इसकी शुरुआत 10 सितंबर से हो गई है। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बयान में कहा कि ख़त अल बलद सर्विस से मुंसलिक बस मालकान में वो भी थे जो सर्विस जारी रखने की शराइत पूरी कर रहे थे। उन्हें अपनी बसें महकमा ट्रैफिक के हवाले करने की तारीख दी गई थी और मतलूबा मालूमात जमा करने के लिए कहा गया था। पेट्रोल स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में आग बुझाने पर सऊदी नौजवान की सताइश। सऊदी अरब के एक पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल भरवाने के दौरान गाड़ी में आग लगी। वहां मौजूद एक सऊदी नौजवान ने उसे फौरी तौर पर बुझा दिया। सोशल मीडिया पर सऊदी नौजवान की तारीफ की जा रही है। अल अरबिया नेट के मुताबिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है सऊदी नौजवान ने गाड़ी में आग लगने के बाद तेज़ी से पानी का पाइप पकड़ा और उसे मुस्तादी से बुझा दिया। सोशल मीडिया सार्फिन का ख्याल, सऊदी नौजवान ने जुर्रत का मुजाहरा करके आग पर काबू पाया। उसने ये देखते ही देखते पेट्रोल स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में आग लगी हुई है, तेज़ी से गाड़ी के करीब पहुंचा। पहले ये पता लगाया कि आग कहाँ से लगी है, ये भी देखा कि आग फ्यूल टैंक तक नहीं पहुंची। सार्फिन ने रद्द अमल में कहा कि ऐसे बहादुर वतन का असासा है, बड़ा ख़तरा मोल लेकर आग बुझाई। ये नौजवान शहरी दफा का हिस्सा बनने का अहल है।
तेज़ रफ्तार गाड़ी पुल से टकरा गई। अल्जौफ टेक्नोलॉजी कॉलेज के 2 तलबा हलाक, एक ज़ख्मी। सऊदी अरब में पीर को अल्जौफ कॉलेज के जो टेक्नोलॉजी कॉलेज है उसके 2 तलबा ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए, जबकि उनका तीसरा तालिब इल्म ज़ख्मी हो गया। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। अखबार 24 के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने बयान में कहा, गाड़ी पीर की सुबह अल्जौफ रीजन में बिजली के खंभे से टकराई। 2 तलबा मौके पर हलाक हो गए। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स और हलाल अहमद ने ट्रैफिक हादसे के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। ज़ख्मी तालिब इल्म को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। 4.5 मिलियन मुरबा मीटर के रकबे के साथ खज़ाम पार्क सऊदी अरब का दूसरा बड़ा पार्क। नेशनल हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है उसने अपनी हिकमत अमली के तहत जो कम्युनिटीज़ हैं और मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें मैरिज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खज़ाम प्रोजेक्ट जो है पार्क का वो नाफिज किया है। और इसमें मुख्तलिफ़ तफरीहाती पर जो मकामात हैं वो शामिल हैं। इलाके में पैदल चलने वालों के लिए रास्ते हैं। इसके अलावा रियाद शहर के रॉयल कमीशन के इसको बिल्डिंग कोड के मुताबिक बनाया गया है और इससे फ़ायदा उठाने वालों के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाती है ताकि जो रहायशी हैं यहाँ पर उनको सब्ज़ जगहों और उसके साथ पार्क्स और अहम जो तजारती सहूलियात हैं वो तमाम यहाँ पर मिलें। इसका रकबा 4.5 मिलियन मुरबा मीटर है, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के रकबे से ज़्यादा है। 31 दिसंबर तक टैक्स दहिंदगान के और जुर्माने की छूट, सार्फिन मौके से फ़ायदा उठाएं। सऊदी अरब के महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने अपने टैक्स दहिंदगान से जुर्माने से इस्तिस्ना के इकदाम से मुस्तफ़ीद होने पर जोर देते हुए कहा कि जुर्माने की छूट की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है, जिसमें मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी। अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि टैक्स दहिंदगान को तमाम टैक्स सिस्टम में तख़ीर से रजिस्ट्रेशन, तख़ीर से अदायगी और तमाम टैक्स सिस्टम्स में रिटर्न देर से जमा कराने पर जुर्माने से रवां साल के आखिर तक इस्तिस्ना हासिल है। इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स के रिटर्न को दुरुस्त करने के जुर्माने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक इन्वाइसिंग प्रोविजंस और दीगर अमूमी दफ़ात के इतलाक़ से मुतल्लिक फील्ड कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों के जुर्माने भी 31 दिसंबर तक छूट हैं। सऊदी अरब की बैनुल अक़वामी सरहदों का सरकारी नक्शा। जनरल अथॉरिटी बराए सर्वे और जोग्राफियाई मालूमात ने सऊदी अरब की मुसल्मा बैनुल-अक़वामी सरहदों का सरकारी नक्शा जारी किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक जनरल अथॉरिटी बराए सर्वे और जोग्राफियाई मालूमात बैनुल-अक़वामी सरहदों के नक्शे के हवाले से सऊदी अरब का कौमी इदारा है। यही इदारा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर, ज़राए इब्लाग, अकेडमी और मुतल्लिका शख्सियात को नक्शा जो है वो फ़राहम करने का ज़िम्मेदार है। सऊदी अरब की मुसल्मा जो बैनुल-अक़वामी सरहदों का नक्शा अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में जारी किया गया। अथॉरिटी की वेबसाइट पर डिजिटल नक्शा भी मौजूद है। ताइफ में सैयद नेशनल पार्क में पौधे लगाने के लिए रज़ाकाराना कदम का आगाज़, ये 4 दिन तक जारी रहेगा। ताइफ गवर्नरेट में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के दफ्तर ने सैयद पार्क में दरख्तों को तराशने और साफ़ करने के लिए रज़ाकाराना मुहिम का जो है वो अहतमाम किया है, जो 4 दिन तक जारी रहेगी। ताइफ गवर्नरेट में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के दफ्तर के कायम मुकाम डायरेक्टर अतिया बिन मुकब्बिल अल सकवी ने कहा, ये मौका आइए इसे सब्ज़ बनाएं मुहिम के अंदर आता है, जो इससे पहले वज़ारत माहौलियात ने शुरू की थी। ज़राअत जो है वो नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन के साथ ताउन के साथ शुरू की जा रही है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने और इसके अलावा जो ज़मीनों की बहाली और सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में पौधों और ग्रीनरी को बढ़ाने के अमल के तहत की जा रही है। गवर्नर कसीम की मुसालहती कोशिशों ने मुकामी शहरी को सज़ाए मौत से बचा लिया। सऊदी अरब में कसीम रीजन के गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन मशाल बिन सऊद बिन अब्दुल-अज़ीज़ की मुसालहती कोशिशों ने मुकामी शहरी को सज़ाए मौत से बचा लिया। कसीम रीजन में एक मुसालहती कमेटी अफू कायम है। गवर्नर कसीम उसके सरबराह हैं। गवर्नर कमेटी जो है उसके अरकान मकतूल के वर्सा से रब्ते करके मुसालहती मुहिम चलाते हैं। गवर्नर ने मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों को मुखातिब करते हुए कहा, हरीफ जो है उस पर काबू पाने के बाद उसे माफ़ कर देना अहले इस्लाम का शेवा है। सऊदी क़यादत चाहती है कि हर मुस्तहिक़ को उसका हक़ मिले। हमारे मुआशरे में उल्फ़त, अख़ुवत और मवद्दत का माहौल काबिल कदर है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 11 सितंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। अदल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 202.86 रियाल में दस्तयाब रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 231.84 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 212.52 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 173.88 रियाल में दस्तयाब रहा। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के रेट। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 80 रुपये 28 पैसे और STC पे दे रहा है 80 रुपये 10 पैसे। तहवील राजी 79 रुपये 2 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 79 रुपये 42 पैसे। मनीग्राम 79 रुपये 57 पैसे। टेली मनी 80 रुपये 5 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरबिंग दे रहा है 21 रुपये 93 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 68 पैसे, तहवील राज्य 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 75 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 75 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 50 पैसे दे रहा है। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।